दोस्तों जय हिंद, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। फिर स्वागत हमारा एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। तो अभी हम कंपनी पहुंच चुका है। टाइम हो रहा सुबह के 8:30, मतलब 9 बजने वाले हैं। तो अभी ठंडी तो भाई यहाँ हल्का बढ़ गया है अपना गुजरात में, इसलिए हम अपना पहन ली जैकेट। और अभी देख सकते हैं मशीन हमारा इस समय क्लीनिंग का समय चल रहा है। बाकी जो हमारा गार्डिंग का जो माउंटिंग काम चल रहा था, जो कि हो चुका, पूरा फाइनल हो चुका है। मशीन हमारा रनिंग कंडीशन में हो चुका है। कल ही हमारा सब फिटिंग हो चुका था, तो हम वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ा काम में ज़्यादा इसके जगह वीडियो नहीं बना पाए। तो अकेले में वीडियो ना मुश्किल होता है। फिलहाल आप देख लो, सब हमारा अभी सब क्लीनिंग कर रहे हैं। तार समय लग गया था, और देखो ये जिसमें जो ऐसा रोल है ना, इस सब में तार आया हुआ है रोल फॉर्म में। बाकी देखो, और हमने जो अपना एयर का जो पाइपिंग किया था, तो आपको दिखा देते हैं हम। तो ये देखो, ना कवर पट्टी तो मिला नहीं, लेकिन हमने फिर भी अपने हिसाब से उसको कर दिया है। और आपको चीज़ बताएं, तो देखो ये हमारे जो एयर टैंक होता है ना, इसमें हमारे देखो एक वाल लगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं मैंने पता नहीं है, लेकिन आपको उस जगह लगाना जहाँ से आपका मेन पावर, जो मतलब मेन जो एयर आता है ना, उसको उस जगह, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या है, खाली एयर जा सकता है, वहाँ से रिटर्न नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको ये ध्यान से लगाना है कि जहाँ से आपका मेन प्रेशर से एयर जाता है ना, तो आपको उस जगह पर लगाना, मतलब इनपुट में लगाना है, ना कि आउटपुट में लगाना है। अगर आप उसको आउटपुट में लगाओगे तो फिर आपको जो एयर काम नहीं करेगा। तो आपको ध्यान लगाना है कि जो भी आप इसका जो ये दिख रहा है इस प्रकार का, अगर आप वॉल लगाते हो तो आपको इसको इनपुट में ही लगाना, ना कि आउटपुट में, ठीक है। ताकि इसमें एयर स्टोर हो, फिर आप सबका पंचिंग में जब आपका जहाँ जाना वहाँ चला जाए, ठीक है। तो ये पता आपको ध्यान रखने का है। बाकी देख लो, कुछ इस प्रकार से हमारा पैनल हमने इसके पीछे नीचे ये लगा दिया मेड। इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या सब तो साफ़ करते हैं तो पूरा दूर गुजरा इसके अंदर, तो गंदा हो जाता था। इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया ताकि जो हमारा अंदर जो कचरा मट्टी ना जाए, ठीक है। तो बाकी साइड से खुला ही है, सारा 100 में जा सकता है, लेकिन आगे से फ्रंट से नहीं जाए। जो लोग मारते हैं ना, तो एयर प्रेशर तो सीधा हमारा आगे जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया ताकि थोड़ा बचा रहे, ठीक है। तो हमने ये काम कर दिया है। बाकी देख लो, कुछ इस प्रकार का हमारा पैनल है, इसमें सब ड्राइव लगे हुए हैं। तो हमने उससे पहले भी लोग बनाया है, तो भी कोशिश करेंगे कि आपको डेली इलेक्ट्रिक का हम क्या काम करते हैं कंपनी में, तो आपको हम बताते रहे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे अगर वीडियो बनाकर हम वीडियो बना पाए तो आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो फिर हमारा अगर वीडियो ना बहुत लेट हो जा रहा है, मतलब डेली वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, तो काम में रहता है। कभी कभी ऐसा कि कभी कुछ दिखाने के लिए नहीं, तो कभी कुछ फोल्ड नहीं, कुछ दिखाने का नहीं रहता, तो ऐसे वीडियो नहीं बनाते हैं। कुछ फोल्डने के लिए कुछ बनाए तो आपको मज़ा भी दिखने के लिए, चक्कर हम वीडियो नहीं बनाते। बाकी तो चलो देखते, ट्राई मारते हैं। अगर कुछ फोल्ड निकलेगा तो आपको दिखाएंगे वीडियो, ठीक है। चलते देख लेगा राउंड मार के लाइन पे। तो देखो, ये हमारा कार्ड है, इसमें नया नया तार लगा था। देखो, क्लीनिंग का समय सुबह सुबह। तो अभी हम घूमे थे पैनल, अपने पहुँचे पैनल के पास, सोचा आपको कुछ बता दे। एक चीज़ सिंपल है, ट्रिप होता है। जैसे मान लो कि आपका जो ड्यूल शटर है, इसमें आपका 12 मोटर जो ट्रिप हो रहा है, ठीक है। तो ट्रिप होने का इसमें कारण बहुत, जैसे कि मान लो कोई कनेक्टर ख़राब हो गया हो, या फिर मोटर करंट ज़्यादा ले रहा हो, मोटर जल गया हो। तो अगर वो मोटर जलेगा तो आपका एमसीबी जो ट्रिप हो जाएगा तुरंत, ठीक है। एमसीबी ट्रिप हो जाएगा तो जो ओवर डिले वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जब भी ओवर डिले लगाने का है, जैसे मैंने लगाया हुआ है, तो आपको मोटर की करंट के हिसाब से लगाना है, ठीक है, ना कि उससे ज़्यादा लगाना है। अगर मोटर रेटेड करना, अगर 3 एम्पेयर है, तो आपको 2 से लेके 4 एम्पेयर के बीच में लगाना है, ठीक है। उससे ऊपर नहीं लगाना है, ताकि अगर मान लो 3 एम्पेयर से ज़्यादा करंट ले तो आपका जो ओवर डिले ट्रिप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको देख के लगा लेना है। और थोड़ा देर की जैसे आपका मतलब मोटर ट्रिप होता है ना, तो मोटर चलते बंद हो गया, तो सबसे पहले आपको जब ट्रिप होगा तो जो इंडिकेट, जो ग्रीन कलर का जो है यहाँ पे लाइट निकला बाहर, ये आपका बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना, खाली इसको प्रेस करना है, तो आपका रिसेट हो जाएगा और आपका मोटर ओवर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर एमसीबी ट्रिप नहीं हो तो, अगर इससे दिक्कत आ रहा है, इससे आ रहा है, तो अगर मान लो फिर भी आप इसका कुछ भी नहीं है, ये एमसीबी ठीक है, फिर भी आपका मतलब मोटर ट्रिप हो जा रहा है, तो यह हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है आपका, वो 3 फेज जो निकालता है पावर सप्लाई, वो आपके मोटर को नहीं मिला, जिसकी वजह से मोटर क्या है 2 फेज में चलती है, ट्रिप हो रहा होगा। तो आपको कॉन्ट्रैक्टर का चेक कर लेना है कि कंट्रीब्यूटर आगे जो कॉन्ट्रैक्टर है बराबर कोयल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसमें ये भी दिक्कत बहुत बार आता है, हम खुद अपने फेस किए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि किसी किसी में होता है कि जो हमारा ओवर ड्रिल लगाता है उसके मतलब 2 फेस आते हैं और 1 फेस नहीं आता है। तो इसमें ये भी कारण होता है कि 1 फेस नहीं आता तो क्या होता है, मोटर जो हमारा ट्रिप हो जाता है, ठीक है। एक वो भी कारण हो गया। और जो कॉन्ट्रैक्टर का होता है, जो टाइमिंग 10 से 1 लाख के बीच में उसका स्विचिंग टाइम होता है, मतलब ऑन ऑफ होना है, ठीक है। तो आपको अगर कॉन्ट्रैक्टर लगाया, आपका बहुत टाइम हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हमारा कंटिन्यू चलता है, तो उसको आपको कॉन्ट्रैक्टर चेक कर लेना कि कॉन्ट्रैक्टर कहीं आपको यहाँ काला पाला, तो काला तो नहीं हो चुका, ठीक है। काला हो गया होगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर निकाल के नया कॉन्ट्रैक्टर लगा देना है, ठीक है। तो फिर क्या है, स्पार्क हो गया, जल भी सकता है। और कॉन्ट्रैक्टर हीट भी, जैसा साइड में छूओगे टच करके, तो आपको मालूम पड़ेगा हीटिंग। तो नॉर्मल हीटिंग होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा हीटिंग हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर, तो आपको चेंज कर देना, ठीक है। क्योंकि आपको जो कॉन्ट्रैक्टर कॉयल है, जो कि इसका खत्म हो चुका है, तो आपको नया कॉन्ट्रैक्टर लगाना की जरूरत है, ठीक है। तो आपको ये बस ध्यान रखने का है। बाकी तो इसमें और कोई दिक्कत नहीं देता है। कॉन्ट्रैक्टर में ये चीज़ मोस्ट ध्यान रखने की चीज़ है, ठीक है। बाकी तो
रिले तो आपको जो 6 एम्पेयर का कम के लिए हम लगाते हैं रिले, बाकी ड्राइव के बारे में हम दे आपको सब कुछ जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल हमने कॉन्ट्रैक्टर को जो मैं फेस हुआ था, जो प्रॉब्लम हम फेस किए थे तो आपको हम बता रहे हैं कि हमारा मोटर को क्या चलते अचानक बंद हो जाता था। तो उसमें दिक्कत क्या हो रहा था कि जो हमारा ओवर रिले है उसमें 3 फेज निकलता है RY में, तो उसमें हमारा 2 फेज आ रहा था, जिसके समझ ओवर रिले ट्रिप हो जा रहा था। ठीक है, तो उसमें जो हमारा R फेज में शायद हमारा R फेज ही नहीं आता, बाकी 2 फेज आ रहा था, लेकिन R फेज नहीं आता, जिससे कि स्टार्ट होकर फिर तुम्हारा बंद हो जा रहा था। तो आपको ये बात ध्यान रखने का है। ठीक है, तो हमने जो आपको बता दिया, सिंपल सा नॉलेज था। अब अगर मान लो जैसे कि आपको कॉन्ट्रैक्टर आपने इसको स्टार्ट किया, कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ, फिर छोड़ने पे पुश डन, कॉन्ट्रैक्टर होल्ड नहीं हो रहा, चालू नहीं हो रहा है, तो मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा कंटिन्यू, तो जो आपका एडम आपका जो अलग से लगा या फिर जब आप कॉन्ट्रैक्टर एनो टर्मिनल दिया गया है, आपको चेक कर लेना है कि बराबर है कि नहीं, या उसमें बराबर वायर लगा कि नहीं। ठीक है, फिर जो होल्डिंग का जो हमारा होता है वो हमारे ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर में जो एनोलॉग हम होल्डिंग का सप्लाई देते हैं उससे ही आपका वर्क करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप होल्डिंग दबाते हो, बटन प्रेस करते हो, और छोड़ने का होल्ड होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो जो हमने एनो सप्लाई दिया है तो उसको पहले चेक कर लेना है कि बराबर एनो का एनसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो एनो का एनसी नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्टर आपका ऑन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखने का है। तो देखो 1 नंबर का भी क्लीनिंग का काम चल रहा है, और इसमें कुछ मतलब तोड़ दिया है, क्या तोड़ दिया है आके देखते एक बार, मालूम नहीं पड़े। कटर मशीन के लोग ने वायर कुछ काट पीट के कुछ तोड़ दिया है, देखा जाए चालू करके। अच्छा, उन लोगों ने यहाँ से वायर निकाल दिया है, देखो ये वाला। तो सब साले कंपनी में आलसी लोग ही पड़े हैं, खाली तोड़ने ताड़ने में लगे रहते हैं बस इन लोग, क्या बोले इन लोग को। तो अभी एक फॉल्ट आया है लाइन नंबर 6 पे। हमारा क्या जो हमारा क्रोसेबल टोरी है, टोरी जो हमारा जो रिवर्स चलता है वो एक ही डायरेक्शन में चला, ठीक है, ऑटो में भी और मैनुअल में भी। तो हमने चेक किया तो उसमें हमारा सेंसर में फॉल्ट दिखाया, तो उसमें हमारा सेंसर लगा हुआ हमारा NPN लगा। NPN मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जब वो ऑपरेट होता है तो वो जरूर निकल देता है, तो भी सेंसर लगाते हैं उसके अंदर और चेक करते हैं वो हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ से सेंसर ले लेते हैं, तो हमें लेने का है। तो हमने ले लिया है NPN NO। ठीक है, ये हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और कंपनी का नाम देखो जे करके है, जीगो। ठीक है, तो इसको लगाते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से वायरिंग करते हैं, और आपको दिखाते हैं कौन सा कोर्स नंबर 6 नंबर का है हमारा। तो ये कोर्स लेबर है जिसका सेंसर हमारा वो वाला ख़राब हो गया है। तो आपको हम HR में भी दिखाते हैं हमें कैसा मालूम पड़ा कि सेंसर हमारा ख़राब है। देखो जैसे कि हमारा ये X1 जो हमारा है लेफ्ट सेंसर, इस पर हमारा टोली पाया नहीं, फिर भी हमारा इंडिकेशन ऑन हो रहा है, मतलब से सेंसर जो है आउटपुट निकाल के दे रहा है बिना ऑन किए भी, तो उसके लिए ख़राब है हमारा। इसको चेंज करेंगे, हमारा मशीन चालू हो जाएगा। सेंसर लग रहा है। हेलो गाइस, ये दाज वाली काम चल रही है। तो कनेक्शन पूरा हो चुका है, देखो लाइट भी जल रहा है। यहाँ चालू करके देखते हैं, फिर आपको दिखाएंगे हम। ये तो चालू किया अभी, थोड़ा स्पीड तेज करो। ये भी काम कर रहा मस्त। सेंसर खराबी था जो कि हमने चेंज कर दिया, आराम से काम हो गया। तो देखो मस्त काम कर रहा, हमारा प्रोडक्शन में स्टार्ट हो चुका है। तो इसका हमने प्रॉब्लम किस वजह से पता किया आपको हम बताते हैं। एकदम सिंपल सा ट्रिक था पता करने का। आपको हम लेके चलते PLC के पैनल जो हमारा जहाँ हमारा PLC लगा वहाँ लेकर आपको वहाँ दिखाते हमने किस प्रकार इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया। अभी देखो ये हमारा PLC आ गया ना, ठीक है, इसमें देखो दिखाते हैं। जब हमारा प्रॉक्सिमिटी ऑन होता है तो उसका चैनल नंबर है 0 और 1 है। ठीक है, जब ये प्रॉक्सिमिटी जब लगता है तो खाली ब्लिंक होकर बंद होना चाहिए। जिसका होल्डिंग सप्लाई है नीचे बनता है। ठीक है, 14 और 15 इसका होल्डिंग सप्लाई नीचे होता है, जो कि कंटिन्यू ऑन होना चाहिए। जब सेंसर लगता है तो ये खाली ब्लिंक होकर बंद होना चाहिए। लेकिन जो हमारा 1 नंबर का जो सेंसर था
वो कंटिन्यू क्या हो रहा था उसमें, वो ऑन ही था, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रॉली हमारे रिवर्स में जा रहा था। तो हमें यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, देखो भैया ऑन हुआ, बंद हो गया ना, तो ऐसे होना चाहिए था। तो हमने इस वजह से फाइंड आउट कर लिया कि हमारा जो सेंसर एक नंबर जो हमारा फॉरवर्ड सेंसर वो हमारा ख़राब है, जो कि कंटिन्यू उसको वोल्टेज दे रहा है। तो हमने क्या किया, सेंसर चेंज कर दिया, हमारा काम ओके हो गया। तो इसी प्रकार छोटा मोटा चीज़ उसमें आते रहता है प्रॉब्लम, तो हम ऐसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इसमें क्या दिक्कत है, तुरंत पता चलता है, चुटकी में प्रॉब्लम सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो हमने कितना नंबर है, हमने PLC में आया देखा, जो कि हमारा सेंसर है वो खाली ऑन होकर बंद हो जाना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे देखो 0 नंबर 1 नंबर हो रहा है कि ऑन होकर खाली बंद हो जा रहा है, तो ऐसे बंद होना चाहिए था, देखो बंद हुआ ना। तो हमने ऐसे पता किया, तो हमें मालूम पड़ा कि हमारा सेंसर जो है ख़राब है, हमने चेंज कर दिया, हमारा काम ओके हो गया। और देखो मशीन हमारा चालू हो गया मस्त से। तो अभी टाइम से तो 4:30 हो चुका है और मशीन हमारा मस्त चल रहा है। जो सेंसर हमने चेंज किया था, ठीक है, ये तो मस्त चल रहा है हमारा इस समय। तो मैंने आपको दिखाया पॉसिबल, आज हमारे पूरे दिन में खाली हमें एक ही प्रॉब्लम देखने को मिला, जो हमने आपको सामने सॉर्ट आउट कर दिया। और दूसरा आगे दिन में तो शाम तक 5 बजे करीब आएगा, हम दूसरा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सब टेक्निकल में ऐसे होता है, कभी कभी प्रॉब्लम आता है, कभी नहीं आता। कभी ऐसा आता है कि भाई उसको सोल्व करते करते पूरा दिन निकल जाता है। तो अभी फिलहाल एक प्रॉब्लम आया, सेंसर का हमने ठीक कर दिया, अगर कोई प्रॉब्लम आया नहीं है। तो आपको दिन भर में जो भी हमारा काम होता रहेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो दिखाएंगे, नहीं तो नॉर्मली आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, ठीक है। अभी जो हमारा ओपनर है ना, इसके अंदर आपको एक चीज़ बताते हैं। देखो जो हमारा ओपनर लगा हुआ है, इस ओपनर में क्या छोटा सा PLC लगा है, हमारा कुछ 6 चैनल का PLC है, ठीक है। जो कि हमारा क्या करता है, सब प्रोग्रामिंग किया, जो कि इसमें कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, जो कि अंदर ऑटोमेटिक इसमें सेंसर लगा, फोटो सेल लगे हैं। जब फोटो सेल में माल खाली रहता है तो क्या करता है, उसको ऑटोमेटिक अंदर लेता है, फिर उसमें टाइमिंग है 2 मिनट का, अंदर माल मिक्स होता है। और जब माल मिक्स हो जाता है इसमें सेंसर को, यहाँ पे एक फोटो सेल लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है, यहाँ फोटो सेल लगा हुआ है। जब सेंसर का कुछ नहीं रहता तो कभी कमाने तो PLC क्या करता है, हमारा जो ब्लोअर फोन है उसको ऑन कर देता है और अंदर जो माल खींच के यहाँ पे लगता है, ठीक है। जैसे सेंसर पे माल आता है और कटअप होता है तो ऑटोमेटिक मोटर बंद होता है। आपको दिखाते हैं हम किस प्रकार से इसके अंदर वायरिंग किया गया, सब कुछ आपको डिटेल में हम बता देते हैं, ठीक है। यही पैनल है, अब इसमें कुछ प्रकार से किया गया है। ऊपर देखो HMI लगाया है, देखिए यहाँ पे हमारा PLC हो गया। देखो हमारा छोटे से PLC ज़्यादा नहीं, 6 चैनल का है, 6-7 चैनल। देखो इनपुट में 7 है, 8 है और आउटपुट में 5 ही लिखा है, ठीक है। इसमें छोटा सा क्या चीज़ दिया गया है, अभी जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर है, मेन कॉन्ट्रैक्टर, जो कि हमारा जो ऊपर का रोल है चारों का घुमाने काम करता है वाला कॉन्ट्रैक्टर, ये वाला, ठीक है। बाकी देखो ये जो हमारा है, ये रिवर्स फॉरवर्ड कौन सा जिसके अंदर लगा है कन्वर्टर बेल्ट, इसका रिवर्स फॉरवर्ड दिया गया है। बाकी जो ये वाला लगा है हमारा, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारा जो उधर मोटर है कन्वर्टर बेल्ट का, उसका मोटर है। बाकी जो ये वाला है हमारा फ्लोर फोन का, ठीक है, ऊपर जो फ्लोर फैन उसका लगा, ठीक है। तो जब ये हमारा ये तो हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा कंटिन्यू चलते रहता है, ये इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें कंटिन्यू चलता रहता है। और इसमें अपना PLC लगा हुआ है, जो कि हमारे देखो यहाँ पे फोटो सेल का फोटो जो हमारा फोटो सेल लगे हुए हैं उसके दोनों वायर आ गए, जो हमारा 2 फोटो सेल यूज़ किए हैं, एक इसमें लगा हुआ है, देखो ये वाला, और एक उस साइड लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा जो कमांड मिलता है तो PLC क्या करता है, ऑटोमेटिक इसको ऑन करता है। देखो जैसे कि हमारा धीरे धीरे इसको ऑन करता है, ठीक है। बाकी कुछ इस प्रकार से वायरिंग दिया गया है, सिंपल से वायरिंग है, मतलब हमारा एक रिवर्स फॉरवर्ड शटर लगा हुआ है। बाकी तो हमारा नॉर्मल PLC इसको ऑन करता रहता है। आगे देखो PLC कुछ हमारे इस प्रकार का है, नाम पढ़ लो, देखो यहाँ पे 8-6 लिखा है, एक 6 चैनल का है और एक हमारा 8 चैनल, ठीक है। आउटपुट जो दिया गया है, जो हमारा आउटपुट है, जो सॉरी जो हमारा इनपुट है वो हमारा 8 का है, और जो इनपुट है हमारा 6 का है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है 0806 MR, ठीक है। जो कि हमारा MR मतलब होता है हमारा ये रिले टाइप PLC है, ठीक है। रिले टाइप मतलब इसमें आप 220 वोल्ट दे सकते हो, 220 वोल्ट दे सकते हो, ठीक है, आपके हिसाब से। लेकिन आप कोशिश करना कि PLC सब में आपको 24 वोल्ट DC देने का, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप उसको दे सकते हो कुछ भी। बाकी तो कुछ और इसमें पहले बनाई है सिंपल चीज़ें, और इसमें कुछ फोल्ड होता है तो हमारे PLC से हम पहले चेक करते हैं कि PLC के इनपुट का आउटपुट हमारा वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर आपको PLC निकाल के दे रहे हैं तो प्रोटेक्टर जरूर है, ठीक है। PLC में क्या हमारा रिले नहीं लगे हैं, जैसे आपने देखा कि बहुत से पीछे रील लगाते हैं जो DC का, तो हमारा इसमें नहीं, क्योंकि हमारा जो है PLC है हमारा MR मतलब रिले टाइप PLC, इसमें हमने क्या डायरेक्ट 220 वोल्ट दिए हैं। इसी देखो यहाँ पे लिखा भी है ना L1 करके, इसके डायरेक्ट 220 वोल्ट मिले हैं, जो कि सीधा हमारे कॉन्ट्रैक्टर को जाकर मिल रहा है। हमने कॉमन में 220 दिया और हमें आउटपुट में हमें 220 मिला, तो सीधा हमारा कॉन्ट्रैक्टर है किससे ऑन हो जा रहा है। इसमें खाली ये है कि हमारा इसमें हमने रिले को यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट हम PLC से 220 वोल्ट करके अपने कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करके कि हमारा जो PLC हो रिले टाइप का है, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर आपका MR लिखा रहेगा तो रिले टाइप होता है, इसमें 2-3 TR भी आता है और एक वर्ड और आता है। आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे PLC के बारे में। जब हमारा PLC में वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डिटेल पूरा PLC का नाम बता देंगे कि कौन कौन सी कंपनी का PLC होता है, ठीक है। तो बाकी तो देख लो कुछ इस प्रकार का हमारा ये पैनल है। अगर आपको उसमें कुछ जानना होगा तो हमें कमेंट करना, इसमें आपको हम बताएंगे, ठीक है, कि कौन सा चीज़ कैसे कैसे काम करता है। तो जो हमारा इस पैनल इसमें PLC जो लगा है हमारा मास्टर PC का, जो कि देखो 64 चैनल का हमारा ये PLC है, ठीक है। 64 लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो इनपुट 38 है, आउटपुट नंबर 38 दिया है, ठीक है। और इसका देखो यहाँ मॉडल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो मॉडल नंबर लिखा हुआ है, आप मॉडल नंबर सर्च करके पता कर लेना। देखो इसका हमने रिले कार्ड यूज़ किया है ना, लेकिन हमने जो हमारा उसमें PLC है उसमें रिले कार्ड नहीं यूज़ किया था।
कभी कभी दिन भर में ऐसे इलेक्ट्रिशियन का वर्क कंपनी में ऐसा होता है कि कभी कभी आपको इतना फॉल्ट मिल जाएगा कि आप उसको सोल्व करते करते परेशान हो जाओगे। कभी कभी कुछ फॉल्ट नहीं मिला, दिन में बैठे बैठे निकल जाता है। जैसे कि आज हमारा पूरे दिन में खाली हमें एक फॉल्ट देखने को मिला, उसके अलावा दूसरा फॉल्ट नहीं मिला। ऐसे जो अगर हमें कुछ फॉल्ट मिलेगा तो वीडियो बनाएंगे, आपको लोग ला के देंगे कि किस प्रकार से कंपनी में इलेक्ट्रिशियन वर्क करता है और कौन कौन सा ऐसा प्रॉब्लम आता है इलेक्ट्रिशियन के फील्ड में, कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो सेंसर का प्रॉब्लम था तो उन्होंने इसमें क्या हमारा कुछ नहीं आसानी इसलिए कि उसमें PLC लगा था, साथ में हमारा HMI में क्या है DIDO इसमें एड्रेस लिखा था, जो कि हमें मालूम पड़ता है कि हाँ इसमें कौन सा ऑन हो रहा है, कौन सा क्या ऑन हो रहा है, कौन सा आउटपुट इनपुट में क्या ऑन हो रहा है, आउटपुट में क्या ऑन हो रहा है, तो उसमें मालूम पड़ जाता है। तो अब इस प्रकार से काम कर लेते हैं। ऐसे अगर आप काम करो तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे जो सेंसर में क्या दिक्कत आ रहा था। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर दिया वो सामने। अभी हमारा जो कि काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। तो आज के दिन वो लोग दिन भर में हमको यही वीडियो दिखाया हमने, और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कुछ आपको क्या देखने को मिलता है और कुछ फॉल्ट क्या आता है तो आपको देखने मिलेगा। तो वीडियो जो सब्सक्राइब लाइक कर दे ऐसी वीडियो के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, दबावे। जय हिंद दोस्तों।